So hello everybody, welcome to my channel. Today's video will see the interleaving string. Okay, so ये अपना डेली चैलेंज का वो डे नंबर 7 है. ओके, सो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है. हमें दिया है स्ट्रिंग्स S1 S2 एंड S3. हमें निकालना है S3 जो बन रहा है इंटरलीविंग ऑफ ये दो S1 S2 से. एक इंटरलीविंग क्या है कि मतलब ये दो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग दी हुई है, अब इन दोनों को मिला के एक नई स्ट्रिंग बन रही है. ऑर्डर सेम रहेगा, जैसे ए के बाद मतलब अगर स्ट्रिंग में इसका कोई आ रहा है तो वो बी मतलब बी ही आएगा, डायरेक्ट सी नहीं आएगा. तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बट इन दोनों में से कोई भी आ सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें रिटर्न करना है कि ये वाली स्ट्रिंग जो बन रही है ये ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं एक बार एग्जाम्पल से. एक सेकेंड, इसको हटाते हैं. हाँ, तो जैसे यहाँ पे दिया है अपन को ए बी सी और यहाँ पे दिया है डी बी सी ए. यहाँ पे तीसरी स्ट्रिंग है ए डी बी सी, सॉरी बी दो बार है, बी सी ए सी. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग दे रखी है, ये S1 है, S2 और ये S3. तो हम देखो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका देखो, रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका कैसे बनेगा. पहले देखो, पहले हम 3 इंडेक्सेस ले लेंगे. ठीक है, इसको जैसे I ले लिया, इस पे J ले लिया, इस पे K ले लिया. ठीक है, 3 इंडेक्सेस हो गए अपने पास. अब अपन क्या करेंगे, हाँ अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे मतलब पहले इनको मैच करेंगे कि अगर पहले ए के को ट्रैवर्स करेंगे, जैसे ए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा यहाँ, और ये वाला मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे. I+1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा I, और ये भी अपना के यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर अपना देख रहे हैं कि ये ए फिर से मैच हो गया, डी का तो कोई मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर ये फिर से हम लोग एक एक बढ़ा दिया. ठीक है, ये बी आ गया, यहाँ पे डी आ गया. अब क्या हुआ, यहाँ पे डी आया, अब यहाँ पे बी है, मैच नहीं हुआ. डी चेक किया, यहाँ जे वाला मैच हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कर लिया, ये डी वाला आगे बढ़ा दिया, ये बी पे आ गया, और फिर से ये बी पे आ गया. ठीक है, फिर देख रहे हैं कि अब देखो यार, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है. यहाँ पे देखो, ऐसे कॉल्स जो हम लोग कर रहे हैं, ये इसका रिकर्सिव कॉल हम लोग लगातार कर सकते हैं. जैसे कि अगर मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे ए आया, ठीक है, लेट्स से कि जैसे ये जो जैसे अपन का कॉल कैसे हो सकता है कि हम लोग इसके इंडेक्सेस को ले रहे हैं, जैसे आई कोमा जे कोमा के. ठीक है, ये एक रिकर्सिव है स्टार्टिंग में. इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में तो ज़ीरो थी, सबकी ज़ीरो थी. ठीक है, अब हम लोग ने जब रिकर्सिव कॉल किया तो ये जैसे ये मैच हुआ सबसे पहले, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1 0 ही रहा, और ये के की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो गई. ठीक है, यहाँ पे ए एक और बार आया था, एक और बार आया, फिर 1, ये 2 हो गया, ये 0 ही रहा, और ये भी 2 हो गया. ठीक है, अब क्या हुआ, ये डी आया, लेकिन डी जे में था, तो अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 2 1, के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 3 हो गई. ठीक है, फिर से बी पे आ गए हम लोग. ठीक है, बी पे आए, अब बी जो है ये सब में आ रहा है, तो यहाँ से 2 कॉल्स बन गए, मतलब एक कॉल इसके लिए बनी, एक कॉल इसके लिए बनी. तो एक कॉल यहाँ पे जैसे अगर इसके लिए आई, तो फिर अपन क्या करेंगे कि ये बनाएंगे 2 नहीं सॉरी, ये इंक्रीमेंट हुआ तब ये 3 हो गया, ये 1 ही रहा, और ये बन गया क्या, ये अपना बन गया 4. और इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए यहाँ पे ये 2 ही रहा, और ये 2 हो गया. ठीक है, बी, और ये क्या हो गया, ये 4 बन गया. ठीक है, ऐसे करके ये चलेगा. इसको ऊपर करते थोड़ा. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इतना आ गया, बी का यहाँ से मान लो अब ये वाला इंक्रीमेंट हो गया बी. ठीक है, और ये वाला लेट से ये सी वाला अब आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब ये फिर से बी आया, तो अब ये सी और ये मैच नहीं किया. ठीक है, तो ये बी पे हम लोग जे वाले को इंक्रीमेंट कर दिया.
जे वाले को इंक्रीमेंट किया तो जे वाला अब सी पे आ गया और ये भी सी पे आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, ये अगर यहाँ से 3 था तो ये बन गया अपना, जे को इंक्रीमेंट हुआ 3, ये भी 3 बन गया, 2 था 3 और ये बन गया 5। 1 2 3 4 5 6, ओके 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है तो ये 6 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेकेंड, तो डी बी बी सी ए, ठीक है। तो ऐसे करके ना ट्री तैयार हो रहा है अपना पूरा। तो फिर यहाँ पे बी आया, अब क्या किया हमने, सी आ गया। अब सी के बाद सी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, यहाँ पे फिर से 2 बार कॉल बन गए। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 कॉल्स आ गए यहाँ पे इसी में। फिर यहाँ पे 3 था, फिर ये 3 4 6, फिर यहाँ पे ये बन गया 4, इसमें यही 4 बन गया, ये 3, ये भी 6। ऐसे करके ये सब कॉल करते जाएंगे हम लोग। एट द एंड, एट द लास्ट अपन को ना ये अपन का क्या आना चाहिए कि अपन का ना ये जो है ये और ये तीनों ना सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे फिर देखना ये सी तक आ गया, फिर ये बी आ रहा है अगली बार। ठीक है, ये सी इंक्रीमेंट किया, ये ए पे पहुंच गया, ये बी पे पहुंच गया। ठीक है, और ये सी पे आ गया, तो ये पूरा गलत बन गया। मतलब यहाँ पे अपन इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। मतलब बी तो आया निकल गया, फिर सी आया एक और बार, और यहाँ पे बी हट ही नहीं पाया। तो एक तरह से ये वाला पूरा गलत अप्रोच चला गया, मतलब ये ट्री दूसरी तरफ से जा सकती थी। तो ऐसे करके ना सारे रिकर्सिव कॉल्स करेंगे हम। ठीक है, सारे मतलब जितने भी रिकर्सिव कॉल्स हो रहे हैं इस तरीके से हर रिकर्सिव में हम जाएंगे। और एक तरह से एट द एंड अगर लास्ट वाला जो है, इसमें बेस केस क्या बन सकता है अपना, बेस केस ये बनेगा कि अगर मेरा आई जो है, जो कि इसका है आई, वो मेरा S1 डॉट लेंथ के बराबर है, जे मेरा S2 डॉट लेंथ, के मेरा S3 डॉट लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ना वैल्यूज़ ये तीनों जब सेम होगी उस टाइम पे मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। लेकिन अगर वैल्यूज़ ऐसा नहीं हुआ तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। लेट्स सी, कोड पे आ जाते हैं एक बार। तो इसका कोड देखो गाइस, इसमें एक मिनट पहले मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि एक बार क्लियर हो जाए पहले कोड तुम्हें। ये हटा दो और लेट मी टेक दिस ऑल्सो। तो ये विदाउट डीपी है। ठीक है, स्टार्टिंग में विदाउट डीपी क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ना आई जो है, जैसे आई ये मैंने ये बेस केस बनाया है कि अगर मेरा जो आई है इज इक्वल टू S1 डॉट लेंथ है, जे इज इक्वल टू S2 डॉट लेंथ है, के इज इक्वल टू S3 डॉट लेंथ है। ठीक है, तो ये तीनों जो कंडीशन एंड ऑपरेशन इसलिए लगाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीनों जब सेटिस्फाई होगी तभी रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो मेरा स्टार्टिंग में देखो मैंने बूल बनाया है। ठीक है, मैंने बूल बनाया है एक्स और वाई जिसमें फॉल्स लिया है। स्टार्टिंग में मैंने ये पास किया है, लुक यहाँ पे मैंने 0 0 0 सब ज़ीरो ही है। ठीक है, सारे सभी आई जे के मेरे स्टार्टिंग में ज़ीरो है। और मैंने एक्स वाई करके बुलियन बनाया है जिसमें मैंने फॉल्स दोनों को लिया है। ये मैंने दोनों स्ट्रिंग के लिए बनाया है। जैसे इसके लिए मैंने अलग एक से एक्स बना लिया, इसके लिए एक एक्स है, इसके लिए एक वाई है। ठीक है, फिर क्या किया है मैंने, फिर मैंने किया है कि आई, अगर मेरा आई जो है S1 डॉट लेंथ के बराबर नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन नहीं आई, मतलब अगर गलती से मान लो कि ये पूरा हो गया, मतलब इसमें पूरा ये आई तक आ गया ये, और फिर लास्ट पोजीशन पे है ये, और फिर से मैं कंडीशन चल रहा हूँ, तो फिर ये एक तरह से रन टाइम दे देगा। तो इसके लिए ये वाली कंडीशन डालिए चेक करने के लिए कि मेरा लूप से बाहर ना जाए, मेरा ओवरफ्लो ना हो। ठीक है,
फिर मैं चेक कर रहा हूँ अगर ये मेरा आई अभी तक S1 अब उसके जो एक्सट्रीम लेंथ पे पहुंचा नहीं है, तब मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि अगर मेरा ये वाला इसका जो ith पोजीशन है वो S3 के kth पोजीशन से S3 के kth पोजीशन से इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो मैं x को डाल रहा हूँ यहाँ पे, x के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। अगर ये एट दी एंड मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो x में स्टोर होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में वो फॉल्स है, ठीक है। और फिर जे में भी मैं चेक करूँगा, जे में एक और मतलब अगर दो तरह से केस बन रहे हैं तो दो तरह से मतलब इसमें ही सेम चीज़ करूँगा, S2j इज इक्वल टू S3k। वाई चेक किया, हेल्पर j+1 को इंक्रीमेंट किया और k+1 को इंक्रीमेंट किया, लास्ट में मैंने x और y का रिटर्न कर दिया। इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा क्लियरली। अगर मैं एक बार रन करेंगे इसको ऐसे डायरेक्ट विदाउट टीपी तब ये सही है, लेकिन इसको सबमिट करेंगे तब एक इशू आ सकता है इसमें, जो कि टाइम लिमिट एक्सीडेड का है। क्यों आया टाइम लिमिट एक्सीड? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। हो सकता है जैसे हमने अभी देखा कि मेरा ये वाला जो केस था ये गलत आ गया, ठीक है, लेकिन मैंने जो इतना ऑपरेशन किया ना, ये हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए एक पॉइंट पे, ठीक है। मतलब इसमें भी एक ट्री बने डबल का, जो मैंने जो जैसे 335 का ही 335, और ये मैंने अगर पहले से ऑपरेशन निकाल रखा है तो फिर से मुझे दोबारा करना पड़ रहा है, जो मेरे टाइम लिमिट एक्सीड का रीज़न बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं डीपी बनाऊंगा एक, ठीक है। अब मैं डीपी ऑपरेशन इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डीपी बनाया, मतलब इंट डीपी, और मैं दो वैल्यूज़ लूँगा क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यूज़ मेनली मेरे डिपेंड कर रहे हैं, आई और जे, ठीक है। आई जे की वैल्यू ही मेन है जो मतलब मेरी चेंज हो रही है मेनली। के की वैल्यू इतनी मतलब इफ़ेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आई जे को मैं के से ही मैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेनली ये यूनिक है, ये यूनिक है, और यही तो रिपीट हो रहा है यार इसमें, ठीक है। और दोनों की वैल्यू देखो इसमें S1 की और S2 की दोनों की 100 है, तो इसको मैं 101 ले सकता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें 2D ही बनेगा क्योंकि मैं आई जे के हिसाब से इसको लूँगा। और यहाँ पे मैं डी ऑफ आई जे को इक्वल कर दूंगा एक्स वाई से। यहाँ पे मुझे सेट भी करना पड़ेगा इन्हें, मेम सेट ऑफ डी कॉमा -1 इसमें मैं सेट करूँगा, और इसमें ला लूँगा मैं साइज़ ऑफ डी, ठीक है। तो अब मैं देखो कि अब मैं यहाँ पे एक मुझे ये भी डालना पड़ेगा रिकर्सिव, अगर वो कंडीशन पहले से सेटिस्फाई हो गई, मतलब पहले भी एक वैल्यू आ गई है तो मुझे दोबारा कंप्यूट नहीं करना। डी ऑफ आई जे इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो मेरी रिटर्न हो जाएगी सीधा, रिटर्न हो जाएगी मेरी डी ऑफ आई जे, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। यहाँ पे रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं, ऑल राइट। तो अगर कोई डाउट है गाइस तो कमेंट में पूछ लेना। सिंपल सा कोड था, मतलब बस इसका अप्रोच समझने की इशू है, मतलब थोड़ा सा अप्रोच में है इसका। रिकर्सिव ये वाले जो ट्री बन रही है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी ट्री बन सकती है सॉल्यूशन में अपना, क्योंकि सीधे सीधे हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाए, या फिर ट्री के इस पार्ट में आए, या फिर इस पार्ट में आए। और यहाँ पे अगर आया तो यहाँ से तुम फॉल्स रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे अगर नहीं आया तो, और अगर यहीं पे आया तो यहाँ से तुम ट्रू रिटर्न करके एट दी एंड तुम्हारा एक भी वैल्यू अगर यहाँ पे x और y में से कोई भी अगर ट्रू आ गया ना, तो तुम्हारा ट्रू डायरेक्ट रिटर्न कर जाएगा। बस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।